जी, आचार्य प्रशांत जी किन्हीं के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं और बात चल रही है वेद और वेदांत पर। तो वो वेदों के बारे में, यानी वेदों का जो कर्म कांड वाला हिस्सा है वो, और वेदांत वाला हिस्सा है वो, तो उसके बीच में वो अपनी बात रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि वेदों का जो कर्म कांड है वो बेकार हिस्सा है। बात भी ठीक है, उसमें ऐसी तरह की बातें लिखी हुई हैं कि हे इंद्र देवता, मेरे खेत में बारिश करा दो, हैं मेरे बैल बने रहें, अभी मेरे खेत बारिश से बचा दो, है ना, जब कोई फसल वसल हो तो इसी तरह की बातें हैं, इसी तरह की प्रार्थनाएं उसमें बहुत सारी हैं। और ये भी इस बात को मानते हैं कि उस समय वेदों के कर्म कांड में बलि प्रथाएं थी, लोग बलियों के आधार पर मांस का भक्षण करते थे, मांस खाते पीते थे। तो इस तरह की वो बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर वेदों को लोगों में जीवित रखना है तो वेदांत की बात करो, वेदों के कर्म कांड की नहीं। तो वेदों के कर्म कांड का तो वो खुद ही खंडन कर रहे हैं, तो मुझे वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो आप भी पढ़ोगे हिंदी ट्रांसलेशन तो आपको भी ऐसा मिल जाएगा इस तरह का। लेकिन सवाल यहाँ उस पर है कि जिस वेदांत की बात कर रहे हैं वो भी सही है क्या, है ना, वो भी सही है क्या। अब इसमें देखो कि वो जो एक लॉजिक दे रहे हैं कि भाई उस समय का जो वेदों का कर्म कांड था वो उस समय कोई ऐसी साइंस नहीं थी, लोगों का बहुत बौद्धिक विकास नहीं था, है ना, तो ऐसी चीजें चल रही थी उस समय पे। पर साथ में फिर ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई वेदांत भी उन्हीं लोगों का दिया हुआ है, उन्हीं तरह के लोगों का दिया हुआ है, वो भी उसी समय के लोग हैं, तो उसमें भी गलतियां होने की वैसी ही संभावना है जैसे कि कर्मकांड वाले हिस्से में, है ना, क्योंकि ये लॉजिक तो दोनों पे काम करता है। गलती दोनों में से हो सकती है, क्योंकि वेदांत का हिस्सा वेदों में से ही निकाला हुआ है ना, और वही वेद एक साथ कंपाइल किए हुए हैं। और जब कभी भी चलते होंगे समाज में एक ही साथ चलते होंगे वेद, ऐसा तो है नहीं कि ये वेदों का अलग हिस्सा है, इसको हम वेद नहीं बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे। और वेद का अर्थ आप जैसे देखोगे, अगर संस्कृत वगैरह में देखोगे, वेद का मतलब होता है ज्ञान। जैसे हमें वेदनाएं होती हैं, उसका हमें ज्ञान होता है। कोई कोई जैसे वेदना हुई है, कुछ भी वेदना हुई, अच्छी बुरी, सुख दुख कर, तो उसका हमें ज्ञान होता है। वेद एक साथ कैसे चले अगर उस समय पे वेदांत बोलने वाले लोग और वेदों का जो कर्म कांड है वो लोग, अगर ये अलग अलग लोग थे, है ना, तो इन्होंने इन सारी चीजों को एक साथ खाली वेदों के नाम से क्यों डाला। ये सोचने जैसी बात है। इसमें थोड़ा सा आप समझें लॉजिक को कि जो जो समझ इन्हें हो रही है कि भाई मांस नहीं खाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और इस तरह की ऐसे कोई देवी देवता नहीं होते हैं वगैरह वगैरह, है ना, इन वेदांतियों को जो वेदांत की बात कर रहे थे उस समय, तो इन्होंने उनको नहीं रोका। इन्होंने अपने वेदांत में उन चीजों का, वेदों के कर्मकांड का कोई खंडन नहीं किया, बल्कि अपनी ही बातों को वेदांत के नाम से बोलने लगे। या तो इन्हें अलग से बोलना चाहिए था कि भाई हम जो बोल रहे हैं वो ये जो वेद है इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन इन्होंने उसी का हिस्सा उसको बना के रखा, उन्होंने भी इसका हिस्सा उसी को बना के रखा। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय के जो वेदांती रहे होंगे, उन्हें मांस भक्षण से और ऐसी प्रार्थनाओं से और वेदों के कर्म कांड वाले हिस्से से कोई समस्या नहीं थी। जब उन्हें समस्या नहीं थी तो भाई वेदांत जो समझ देने की बात कर रहे हैं ये अभी लोगों को कि वेदांत से ऐसी समझ मिलती है, तो उन वेदांतियों को ऐसी समझ क्यों नहीं थी, उन्होंने क्यों नहीं मांस भक्षण का विरोध किया वेदों में, वो क्यों नहीं अपने उपनिषदों में इसका विरोध करते हैं, नहीं करते। बाद में ये कहते हैं कि भाई बुद्धा जो है वो तो प्योर वेदांतिक थे, शुद्ध वेदांतिक, जबकि बुद्धा कहीं भी इस बात का डिक्लेरेशन नहीं करते
कि वो जो बात कर रहे हैं उसका वेदों से कोई लेना देना है ना। उल्टे वेदों के कर्म कांड का उन्होंने विरोध किया, पर ये अपने वेदांत को उनके ऊपर चिपका दे रहे हैं। कुछ चीजें मिलती जुलती होंगी क्योंकि अध्यात्म है तो कई चीजें मिलती जुलती हो सकती हैं, लेकिन उस आधार पे ये ऐसे चिपका दे रहे हैं कि बुद्ध जो है वो वास्तव में वेदांती ही थे। या फिर ऐसे समझें कि अभी ये जिस वेदांत की बात कर रहे हैं वो बुद्ध वाला वेदांत, बुद्ध वाला है, माने बुद्ध जो मध्यम मार्ग की और उनकी जो अपनी टीचिंग्स हैं ये उसकी बात कर रहे हैं और उससे वेदांत का नाम दे रहे हैं। अब सोचिए, तो इन्हें उसे वेदांत का नाम देने की क्या जरूरत पड़ गई? इसकी जरूरत क्या पड़ी? जब बुद्ध की टीचिंग्स अलग से बुद्ध के नाम से चली रही हैं तो अब उनको वेदांत बोल के ऐसे लोगों के सामने परोसने की क्या जरूरत पड़ी? या वेदांत को आज के हिसाब से थोड़ा बहुत जस्टिफाई करने के लिए बुद्धा की क्या जरूरत आन पड़ी? जबकि आप मुझसे पूछेंगे तो बुद्धा की टीचिंग्स और वेदांत की टीचिंग्स दोनों ही किसी काम की नहीं है, दोनों बेकार है और कई मामलों में मिलती जुलती है ना। तो ये समीक्षा का विषय है कि इन्हें इन लोगों के नामों को इस तरह से इस्तेमाल करने की क्या जरूरत आन पड़ी? क्या यही कि क्योंकि वेदांत लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि कोई इसकी स्टडी नहीं करता, वो खुद बोल भी रहे हैं कि कितने लोग हैं आप लोगों में से जिसने वेद पढ़ा हो? कोई हाथ नहीं उठाता है। अच्छा, वेदांत जिसने पढ़ा हो तो अब वेदांत तो इनके थ्रू लोग पढ़ ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। तो स्पेशली जितने भी लोग वहां आए थे तो इनके द्वारा वेदांत पढ़ रहे हैं तो सब हाथ उठा ही देंगे कि वेदांत हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जिस समय के लोगों ने वेदों का कर्म कांड बनाया उसी समय के लोगों ने तो वेदांत भी बनाया, और उन दोनों को आपस में कोई कंफ्लिक्ट नहीं था, कोई विरोधाभास नहीं था। तो जिन्होंने वेदांत का हिस्सा बनाया उनको कितनी समझ थी उस समय? उनको इतनी सी समझ नहीं थी कि भाई साहब जिन जिन पशुओं को आप मार के काट के खा रहे हैं उनको दुख होता है, उनको परेशानी होती है, इतना तक ज्ञान उन्हें नहीं था और वेदांत की बात करते थे। तो ये क्वेश्चन नहीं उठता कि उन लोगों की समझ पर, उन लोगों की बुद्धि पर इतना रिलायबल कैसे हुआ जा सकता है, जिन्हें इतनी मोटी सी इतनी वेदना तक उनको नहीं थी, इतनी समझ उनको उनके पास तक नहीं थी, है ना। एक तो ये हिस्सा है। दूसरा कि ये कह रहे हैं अपने इसमें कि अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों झूठे हैं, माने वेदांत ऐसा बोलता है। जिस वेदांत की ये बात कर रहे हैं और जिस वेदांत की बात आचार्य शंकर ने की और भी तब से लेकर अब तक जितने लोग वेदांत की बात करते हैं, ये वहाँ मूल चीज है। क्या है कि जो हमें अनुभव हो रहे हैं, है ना, जैसे जो अनुभव आपको हो रहे हैं वो अनुभव, और आप उन अनुभवों को करने वाले, माने आप और आपके अनुभव दोनों को वेदांत झूठ मान के चल रहा है कि ये एक झूठ है। आप सोचो थोड़ा सा, आप जो अनुभव करता है और जो अनुभव हो रहे हैं, ये दोनों को झूठ मान के चल रहे हैं, ये कह रहे हैं दोनों झूठे हैं। इसका मतलब है कि ये भी झूठे होंगे। भाई जो वेदांत लिख रहा है या बोल रहा है या अभी ये आचार्य प्रशांत वेदांत को समझा रहे हैं, तो ये भी तो अनुभव करता, और अनुभव यही है इनके जीवन में। इससे अलग क्या है कि भाई एक अनुभव करता है जिसे विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं, इससे अलग क्या है मुझे आप बताइए। और कोई भी जीवन में इससे अलग क्या हो सकता है?
और जो इन्हें सुनने आ रहे हैं वो भी अनुभव करता, या उनको श्रोता बोल दो, जिस समय वो सुन रहे होते हैं, माने सुनने का अनुभव कर रहे होते हैं, तो एक सुनने का उनको अनुभव हो रहा है और एक अनुभव करता अंदर बैठा हुआ है, तो जो अनुभव कर रहा है इनकी जिन बातों को सुन रहा है। और ये कह रहे हैं कि अनुभव और अनुभव करता दोनों झूठ है। आप सोचो, माने इधर एक आचार्य बैठे हैं जो खुद भी अनुभव करता है और कोई चीज का अनुभव कर रहे हैं, जैसे आप लोग बैठे हैं तो आपका वो अनुभव कर रहे हैं कि हाँ इतने सारे लोग मेरे सामने बैठे हैं, ये उन्हें अनुभव हो रहा है। किसको हो रहा है? इस अनुभवकर्ता को, जो अपने आप को आचार्य के नाम से बोलते हैं या गुरु के नाम से बोलते हैं कि वो गुरु पद पर बैठे हैं। ये भी अनुभव करता है और इन्हें भी इतने वो सारे लोगों का अनुभव हो रहा है, गर्मी सर्दी जो भी पांचों ज्ञानेंद्रियों से वहां परसीव हो रहा है, वो सब इन्हें अनुभव हो रहा है। वो झूठ है, माने आप लोग बैठे हो ऐसा वो अनुभव कर रहे हैं, ये झूठ बात है। वो खुद अनुभव करता है, ये वो भी झूठ है। आप वहां बैठे हो, आप झूठ हो। आप जो अनुभव कर रहे हो वो भी झूठ है, मतलब आप जो सुन रहे हो, वो जो बोल रहे हैं, ये दोनों बात झूठ है। तो भाई मतलब क्या बचा है इस बात का? इस बात का मीनिंग क्या बचा? मतलब एक झूठा आचार्य झूठे जिज्ञासुओं को झूठा ज्ञान और अनुभव देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मीनिंग है इस बात का? इसका थोड़ा सा तर्क तो निकालो। अब ये लोग निकालते नहीं, आप लोग भी उतनी कोशिश नहीं करते हैं, तो पता चले कि ये जो लोग ये जो बोल रहे हैं, जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं, वो स्टेटमेंट कितना गलत हो जाता है। मतलब एक झूठा आचार्य जो अनुभव करता है, झूठे अनुभवों को, है ना, अपने अनुभवों को बता रहा है, माने जो अनुभव हुए माने झूठे अनुभव। किन को बता रहा है? जो वहां पे श्रोता आए हैं सुनने को, अनुभव करता सुनने को आए हैं, वो झूठे, और जो भी वो सुनेंगे वो भी झूठा। फिर भाई सच्चा क्या है और कौन बताएगा सच्चा? कोई सच्चाई को अनुभव करेगा तो वो अनुभव करता होगा, तो वही तो बताएगा। तो झूठ को बताओ या सच को बताओ, दोनों अनुभवी होंगे, है ना, और अनुभव करता ही बताएगा दोनों को। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अनुभव करता और अनुभव तो दोनों झूठ है। तो भाई फिर कौन बता रहा है और किसको बता रहा है? झूठ झूठों को बता रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ इस बात का? है ना, इस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पड़ा है, वहां आप पूरा वीडियोस को देख सकते हैं। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं वो बता रहे हैं कि भाई अध्यात्म जो है वो उन लोगों के लिए है जिनका दुख बहुत बढ़ जाता है, जिन्हें बहुत ज्यादा दुख अनुभव होता है ना। मतलब कोई आदमी कोई छोटे छोटे दुखों को भी और बड़े दुखों को भी बड़ा बड़ा मानने लगता है, मतलब बहुत दुखी हो जाता है, तो कह रहे हैं कि अध्यात्म तो उसके लिए है, या अध्यात्म तब शुरू होता है। उसके अलावा और किन्हीं के लिए अध्यात्म का कोई मतलब नहीं है। वो केवल एक शब्द है, कुछ सुन लिया, कुछ देख लिया, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब वो खुद ही कह रहे हैं कि ये जो अध्यात्म वाली चीज है, ये बहुत थोड़े से लोगों के काम की है, सब की नहीं है, इससे किसी का समाधान नहीं होता। ये बात वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। मतलब वेदांत जो है वो कुछ लोगों के लिए है। आप बोलें तो 1% बोल दें तो बड़ी बात है, कि जितनी जनता होती है उसमें से 1% को बोल दें, मतलब बड़ा है। माने 99% के तो किसी काम का ही नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है इसका, ये खुद इसमें स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा, फिर कह भी रहे हैं कि नहीं, इन चीजों को अगर पढ़ाया जाए 5वीं 6ठी क्लास में स्कूलों में पढ़ाया जाए तो काम तो उनके कुछ भी नहीं है, पर ऐसे ही एक बीज तो डलेगा अंदर। मतलब ये चाह रहे हैं कि सब उस दुख तक पहुंचे, उस दुख की उस सीमा तक पहुंचे, उस सीमा तक दुखी हों कि जब इनका वेदांत उसको समझ में आए।
मतलब जब तक आदमी दुख की चरम अवस्था तक नहीं पहुंचेगा, वेदांत उसे समझ नहीं आएगा, उसके किसी काम का नहीं है। तो आप समझ ही रहे हैं कि समाधान तो इनके पास है नहीं है मेजोरिटी का। ये किसी 1% लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें फिलॉसफी में इंटरेस्ट होता है, या मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, वगैरह वगैरह, सत्य को जानने में इंटरेस्ट होता है। बस इनकी बात उन लोगों तक है। दूसरी बात के ये किसी दुख का समाधान करने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि दुख बढ़े आदमी के जीवन में, तभी वो आध्यात्मिक हो सकता है। उसके पहले तो कोई संभावना नहीं है। हालांकि आप ये बात उनसे पूछेंगे तो वो मना कर देंगे इस बात के लिए, नहीं मैं क्यों चाहूंगा आपके जीवन में दुख बढ़े। पर जैसा वो बोल रहे हैं, इससे तो यही निकल के आता है, या तो ये फिर कॉन्फ्लिक्ट, विरोधाभास हो जाएगा उनके जीवन में कि भाई साहब फिर आप क्या चाह रहे हो कि ज्यादातर लोग वेदांती ना बने, तो फिर इतना प्रचार, इतना प्रसार काहे के लिए। अच्छा, कह सकते हैं कि नहीं नहीं ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत दुखी हैं, वगैरह वगैरह, ऐसा कर। हाँ तो चलो, ऐसा आप बोलोगे तो इसका मतलब है कि ये बस उन चंद लोगों के लिए ये सब है। तो ये समाधान तो कुछ हुआ नहीं, मेजोरिटी का, मास का समाधान तो ये हुआ नहीं, है ना। फिर जो ये ऐसी बातें करते हैं कि वेदांत आने से लोग मांस खाना छोड़ देंगे, लोग ये बुरा होना छोड़ देंगे, वो भाई फिर क्यों छोड़ देंगे जब इससे इसका कोई लिंक ही नहीं है। फिर जब दुख बढ़ा के ही आध्यात्मिक होना है, वेदांतिक होना है, तो फिर मांस खाओ नहीं खाओ क्या मतलब होता है। फिर इस जगत में दुख कम हो, इससे क्या मतलब है। और शायद इसी वजह से जो उस समय के वेदांती थे, कर्म कांड के समय के, उन लोगों ने मांस भक्षण को नहीं रोका। बोला जब दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा है, अनुभव करने वाला और अनुभव जो हो रहा है दोनों झूठे हैं, तो जो मांस खा रहा है और जो मांस खाया जा रहा है दोनों झूठा है। माने जानवर भी झूठा है और वो आदमी भी झूठा है ही नहीं है। झूठ से यहाँ मतलब कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो बस ऐसे ही भास रहे हैं, भ्रम हो रहा है हमें। अगर हम वेदांती हो जाएंगे तो हमें ना मांस खाने वाला दिखेगा और ना जिस जो खाया जा रहा है वो दिखेगा, मतलब इनको दिखना बंद हो जाएगा, अनुभव में आना बंद हो जाएगा, क्योंकि यही नहीं रहेंगे। इनके अंदर कोई सेल्फ जो बीइंग है वो रहेगी ही नहीं। तो जब कोई अनुभव करने वाला नहीं रहेगा तो अनुभव भी होने बंद हो जाएंगे। पर ऐसा होता है क्या? क्या ये दिखाई देते हैं कि इनको कुछ अनुभव नहीं हो रहा? क्या इनको पता नहीं चलता है कि कितने लोग आगे बैठे हैं, कौन बैठा है, चिड़िया यहाँ से गुजरी कि नहीं गुजरी, भूख लगी कि नहीं लगी, अंदर और बाहर अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब कि अनुभव करता तो है फिर अभी, तो फिर ये तो झूठे हो गए, इनका तो अनुभव भी झूठे हो गए। ये सारे विरोधाभास। फिर कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो ईमानदार नहीं है। और ईमानदार किस बात के लिए नहीं है? कि दुखों को गहरे से मानने के लिए। मतलब दुखों को इग्नोर करते रहते हैं, दुखों को इग्नोर करते रहते हैं तो सही, सबके जीवन में बहुत दुख है, पर उन्हें इग्नोर करते रहते हैं, तो उनकी वास्तविक गहराई पे जाने से रह जाते हैं। अगर ये इग्नोर ना करें, मतलब सारे लोग, तो दुख की गहराई पे चले जाएंगे और उसके बाद फिर वेदांतिक हो जाएंगे। वेदांत इनका कोई, इनके काम का है फिर। तो एक तो ये हुआ कि जो वेदांत है वो दुखी लोगों के काम का है, जो बहुत दुखी हैं, थोड़े बहुत दुखी नहीं, जो बहुत ज्यादा दुखी हैं, एक्सट्रीमली दुखी हैं, उनके काम का है। और उनके जो काम का है वो दुख दूर करने के लिए नहीं है। माने आपका कोई दुख दूर नहीं होगा इससे, ना आपको कोई सुख मिलेगा। तो अच्छा फिर क्या होगा? क्योंकि बस करके देखो, बस वो नहीं बताएंगे क्या होगा। फिर कभी कभार बोलते सुख दुख के पार निकल जाओगे।
भाई जब वेदांत है ही दुखियारों के लिए, तो दुख के पार कैसे निकलोगे? ऐसे ही करके कि ये जो हो रहा है कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे ही है, वही है। आप वैसे ही खामखा सीरियसली ले रहे हो, छोड़ दो सीरियसली लेना। अब ये जो आपका बच्चा बीमार हो रखा है, छोड़ दो, ये है ही नहीं है, बच्चा ही नहीं है, बीमार भी नहीं है, और तुम जो ये अनुभव कर रहे हो तुम भी नहीं हो। मतलब अगर अगर रियली में वेदांत को ले लो तो भाई साहब आप कुछ दिनों के मेहमान हो, मर ही जाओगे। अगर सीरियसली ले लो बिल्कुल जैसा ये बोल रहे हैं वैसा, तो वो तो कोई लेता नहीं है। इन्होंने भी कभी जीवन में सीरियसली लिया नहीं तो अब तक कभी के मर गए होते। ये कोई नहीं लेता सीरियसली, ये खुद नहीं लेते। नहीं तो ये जो सेंटेंस इन्होंने बोला कि अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों झूठे हैं, उसके बाद इनके अंदर किन्हीं दूसरे लोगों को वेदांत सिखाने की बात उठी कैसे? थोड़ी देर के लिए सपोज करो ये ऐसे ही है जैसे मान लिया आप कोई सपना देख रहे हैं, है ना, रात में, और सपने में आपके कोई मित्र जो है वो आपस में लड़ रहे हैं और वो लड़ाई इतनी पहुंच गई कि अब वो एक दूसरे की जान ले लेंगे, और तभी आप उनका बीच बचाव करने के लिए उठे क्योंकि वो आपके दोनों मित्र थे, तो आप नहीं चाहते कि दोनों में से किसी को भी चोट लगे। उठे और बस आपकी आंखें खुल गई क्योंकि उनमें से जब वो आपस में लड़ रहे थे तो किसी ने धक्का मारा आपको और आप गिरते गिरते बचे और आंख खुल गई। आंख खुल गई तो पता चला अरे ये तो सपना था, वास्तविकता नहीं थी। जब मैं सपने में था तो वास्तविकता समझ रहा था इस बात को। अब उसे इस बात का ज्ञान हो गया कि ये घटना तो सपने में घट रही थी, वास्तव में तो वो दोनों मित्र अपनी जगह सोए होंगे कहीं पे, कोई झगड़ा नहीं हो रहा है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या ये व्यक्ति दोबारा से सपने में जाने का प्रयास करेगा क्या? जो सपने में इनके मित्र आपस में झगड़ रहे थे उनका बीच बचाव करने की क्या कोशिश करेगा? सिंपली है, नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता चल गया कि वो घटना वास्तविक नहीं है, ऐसी मेरा इम्पोजिशन था, मतलब ऐसे ही मैं सपना देख रहा था। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर इन्हें मालूम चल गया कि अनुभव कर्ता और अनुभव दोनों झूठे हैं, तो फिर ये अपने उन अनुभवों से कैसे संचालित हो रहे हैं? जब दुनिया में जितने भी सब आदमी हैं वो सब अनुभव करता है और वो झूठे हैं, माने वो एग्जिस्ट है ही नहीं है, इन्हें खाली भास रहे हैं, तो फिर ये किसको बताने जा रहे हैं कि भाई साहब वेदांतिक बन जाओ, भाई साहब ईमानदार बन जाओ, भाई साहब दुखों को गहराई से अनुभव करो? और वेदांत किनको बोल रहे हैं, किसको, जब इस दुनिया में कुछ हुआ ही नहीं है? ये सब झूठ भास रहा है, जितने अनुभव हो रहे हैं आपको ये सब झूठे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं है। वेदांत वेदांत का सार पॉइंट ये है, जो वेदांत का मूल है क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत माया। माने ये जो आपको सब अनुभव हो रहे हैं ये है ही नहीं ऐसे, और आप खुद भी नहीं हो जो अनुभव करता है, ये दोनों झूठा है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। कोई आदमी इस अनुभव पर, मतलब इस ज्ञान पर पहुंचेगा, हालांकि ये भी अनुभव ही होगा, पर चलो इस पर पहुंचेगा तो क्या वो फिर किसी को समझाने जाएगा क्या, जो है ही नहीं है वास्तव में इनके अनुसार? इन्हें जो अभी लेटेस्ट ज्ञान हुआ उसके हिसाब से तो कोई है ही नहीं है, कोई वास्तविकता ही नहीं है, जो भी सारे ये सब अनुभव हो रहा है, तो फिर ये समझाने जाएंगे क्या उनको कि भाई वेदांतिक बन जाओ? कौन वेदांतिक बन जाओ? पता नहीं कौन बन जाओ, कोई तो है नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे एक आदमी अकेला बैठ के और स्पीच करता रहे और वहां कोई है ही नहीं है, कोई बैठा ही नहीं है। आप सोचिए। फिर उनको कह रहे हैं कि वो ईमानदार नहीं। अब क्यों ईमानदार नहीं है पता नहीं इनको, कि कोई अनुभव करता
ईमानदारी से दुखों का अनुभव इनके हिसाब से, ऐसे तो हर आदमी दुख और सुख का अनुभव जो हो रहा है वो कर ही रहा है, तो इनके हिसाब से कि वो अपने दुखों को इग्नोर करते हैं, ढंग से उनको अनुभव नहीं करते, उसमें ईमानदारी नहीं बरतते। अब क्यों नहीं बरतते वो इन्होंने बताया नहीं, इनको मालूम भी नहीं, क्योंकि उसमें तो ये गए नहीं होंगे। क्योंकि जब मान ही लिया कि अनुभव करता और अनुभव दोनों झूठे हैं, तो अब उसकी खोज में कौन जाएगा कि ये जो झूठ जैसा लग रहा है, ये जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है भाई? जो है नहीं वो दिख रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है? उसके कारण में कौन जाए? तो इनको मालूम नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं आगे? और कह रहे हैं कि जिम्मेदारियां से लोग भागते हैं। और क्यों भागते हैं? क्योंकि जिम्मेदारियों से हमारी सामर्थ्य का उद्घाटन होता है। किसकी सामर्थ्य का? जो है ही नहीं है, अनुभव करता, उसकी सामर्थ्य का उद्घाटन होता है अगर वो कोई जिम्मेवारी लेता, क्योंकि जिम्मेवारी लेगा तो करने जाएगा। जबकि है इसका उल्टा, कि अगर किसी में कोई सामर्थ्य होती है तो वो जिम्मेवारी ले लेता है ना भाई? जैसे किसी के अंदर कोई भी सामर्थ्य है और उसे कहीं कोई लग रहा है कि मेरी किसी को जरूरत है, या खुद कोई अपनी सामर्थ्य की जरूरत है, तो वो कर लेता है, या करने का प्रयास करता है, उसे पता चल जाता है सामर्थ्य है भी और नहीं भी है। तो ऐसे तो इतना बड़ा हो जाता है, तो इतने सारे अनुभव हो जाते हैं कि अपनी सामर्थ्य का आइडिया हो ही जाता है कि कितनी है। फिर भी वो उससे कहीं पे ऐसा लगता भी है कि मेरी सामर्थ्य कम पड़ सकती है, तब भी आदमी प्रयास करता है कि कम से कम उस लेवल तक तो मैं करूंगा, फिर हो सकता है कोई और आके साथ लग जाए या किसी और से साथ मांगेगा, तो करने का प्रयास करता है आदमी। लेकिन ये करे कि नहीं नहीं, आदमी जिम्मेवार नहीं है। अब क्यों जिम्मेवार नहीं है वो भी इनको नहीं पता है इस बात का, बस उस पर ये एलिगेशन लगा दिया, ये आरोप लगा दिया कि ऐसे आदमी हैं भाई साहब। क्यों है उसका कोई बेस मालूम नहीं है। अब उसका कोई कारण नहीं पता तो उसका निवारण भी नहीं कर सकते, है ना? इसीलिए मैं कहता हूं कि इनके पास समाधान नाम की कोई चीज नहीं है, और बहुत सारा विरोधाभास तो है ही है इनके जीवन में, इनकी बातों में, हर तरह से। फिर कह रहे हैं कि चुनौती के बिना ताकत का अपनी का पता नहीं चलेगा, वो खुल के नहीं आएगी बाहर। और जब इन्हें कोई चुनौती देता है तो ये भाग जाते हैं, ये उसकी चुनौती स्वीकार नहीं करते। जैसे मैं दे रहा हूं इनको चुनौती कि भाई आप इतना इतना सब गलत बता रहे हो, मैं दे रहा हूं चुनौती कि हमारे चैनल पे आओ, ऑनलाइन किसी भी टॉपिक पर एक बड़ी सी चर्चा के लिए, या आप अपने मंच पर बुलाओ। तो अभी तक ना इनके जो अनुयायी हैं उनमें से इक्का दुक्का आए हैं, वो भी फोन कॉल पे, और एक दो लाइव चर्चा में। और वो लाइव चर्चा आपने सुनी होंगी, आप देख ही सकते हो कि वहाँ उनका क्या हाल है। कुछ नहीं मालूम उन्हें बेचारे, बस दो चार सेंटेंस से ज्यादा कुछ पता ही नहीं होता है। एक सवाल पूछ लो तो ढें हो जाते हैं, आंसर नहीं पता उसका, क्योंकि आंसर खोजने कभी गए नहीं ये लोग। बस ऐसे झूठ मान लिया कि हाँ अनुभव और अनुभव करता दोनों झूठ है। बस अब कौन जाए खोजने, फिर उनकी था में कौन जाए? कि बस दुखों की था में जाओ, और काय के लिए जाओ दुखों की था में, जब तुम्हें दुखों का कारण नहीं पता। कोई दुख तुम्हारे जीवन में क्यों आ रहा है, किसी के जीवन में क्यों आ रहा है, उसका कोई ना कारण पता है ना निवारण पता है। और बुद्ध को ये बोल रहे हैं कि वो वेदांतिक है, जबकि वो उनका पूरा दर्शन कारण निवारण पर ही है। हालांकि वो भी गलत है, पर कम से कम उन्होंने कारण निवारण की बात करी है। इनके पास तो वो भी नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं कि भाई अंदर में और बाहर में ना थोड़े से नियम अलग अलग हैं इनके, कि अंदर में आप जितना उठाओगे उतनी सामर्थ्य पाओगे, और बाहर तो जितनी सामर्थ्य है उतना ही उठा पाओगे। माने बाहर की सामर्थ्य तो हमें पता ही है, क्योंकि डेली काम करते ही रहते हैं, तो पता ही है हमारे हाथ में कितनी ताकत है, पैर में कितनी ताकत है, कमर में कितनी ताकत है, या बाहर के लिए कितनी बुद्धि है, कितनी समझ है, वो पता चलता ही रहता है। करे अंदर तो आप करोगे तो सामर्थ्य का पता चलेगा। भाई क्या करोगे अंदर में? अंदर तो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार।
कोई विषय पर चिंतन मनन इत्यादि माने ज्ञान की बात ही कर सकते हो, वहां तो ज्ञान ही हो सकता है, इससे ज्यादा वहां क्या होगा? तो ज्ञान ही होगा। ज्ञान इनको कुछ है नहीं, न किसी के कारण का पता, न किसी के निवारण का पता, न बाहर किसी के कारण निवारण का पता, न अंदर किसी के कारण निवारण पता। बस अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, उसी का रटन चलता रहता है। और एक दो सवाल पूछ लो तो ढें हो जाते हैं, मतलब ऐसे गिर पड़ते हैं जैसे किसी ने हाथौड़ा मार दिया हो सिर पे। तो ये हालात है। अब आप सुन लीजिए, अगर आपने सुना नहीं है उनका वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, सुनिए। क्या उसको पूरे को सुन के आपको कोई भी समाधान मिलता है जीवन का? कुछ भी नहीं, कोई समाधान नहीं। और जो बातें बोले जा रहे हैं वो सब ऐसी इलॉजिकल, अवैज्ञानिक, अतार्किक। वो कह रहे हैं कि क्लाइमेट हो रहा है, ये है वो। अरे भाई, वेदांत में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो काहे का क्लाइमेट, काहे का क्लाइमेट चेंज? लेकिन ये इस तरह की बातें इसलिए करते हैं कि लोग फिर बिल्कुल इनको हवा हवा ही मान लेंगे। कम से कम लोग ऐसा तो बोलते हैं, देखो भाई वो मांसाहार को मना कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, मतलब आदमी तो ठीक है ना। हाँ, लेकिन मांसाहार का और क्लाइमेट चेंज का वेदांत से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। खुद इसी वीडियो में खुद ही कह रहे हैं ये कि जितना दुख बढ़ेगा उतना वेदांत ज्ञान के लिए आदमी क्वालिफाई होगा, नहीं तो क्वालिफाई ही नहीं होगा। आप सोचो। तो भाई साहब, फिर आप क्लाइमेट चेंज ठीक करने की और मांसाहार बंद करने की बात किस बेस पे कर रहे हो? क्योंकि मांसाहार बंद होगा तब तो दुख कम होगा ना। फिर क्लाइमेट सब, हवा पानी सब ठीक हो जाएगा, तब तो फिर आदमी तो सुखी हो जाएगा। तो फिर क्यों वो वेदांत में जाएगा? क्योंकि आपके हिसाब से तो वेदांत के लिए क्वालिफाइंग ही तब होगा जब आदमी एक्सट्रीमली दुखी हो जाए, उसके पहले आदमी क्वालिफाई नहीं करेगा। चलो, जीवन में तो दुखी दुख है, और है क्या इसके अलावा? जब दुखी दुख है तो फिर आप क्लाइमेट चेंज क्यों चिल्ला रहे हो? फिर आप मांसाहार बंद करो क्यों चिल्ला रहे हो कि क्लाइमेट ठीक करो, मांसाहार बंद करो? फिर काहे को चिल्ला रहे हो भाई? जब दुखी दुख है जीवन में, तो ये दोनों चीजें ठीक करके क्या करोगे? ये किस लिए? ये फिर बोलेंगे फिर तो हम मर ही जाएंगे ना, फिर तो जिंदा कैसे बचेंगे? अरे तो भाई, वेदांत तो बोल रहा है कि तुम हो ही नहीं, सपना जैसा है, चल रहा है तो चल रहा है, खत्म हो गया तो खत्म हो गया। उसमें क्या क्लाइमेट बचाना और क्या मांसाहार रोकना? उसको कहते हैं कि 1 किलो मांस आप खाते हो, तो वो 1 किलो मांस जो तैयार होता है बकरे में, वो 20 किलो वनस्पति खाता है, इतना पानी पी जाता है, तब जाके ऐसा ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। भाई, इन सब का ये जो आप ज्ञान दे रहे हो, तो आप जो वेदांत बोल रहे हो उसी का विपरीत है। तो अब आप पहले खुद तय करो कि वेदांत को सेंटर में रखना है या इसको रखना है। इसको रखोगे तो वेदांत बेकार है, और वेदांत को रखोगे तो इसके अलावा आप जो बोल रहे हो वो सब ऐसी बेकार है, केवल लोगों के नजरों में थोड़ा ऐसे दिखाने के लिए कि आप कितने वैज्ञानिक हैं, कितने थोड़ा समाज के बारे में सोचने वाले हैं, बस इस बात के लिए। अदरवाइज तो आप जो वेदांत की बात कर रहे हो वो तो बिल्कुल विपरीत है आपकी दूसरी बातों से। तो ये चीज, आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और कई लोग कमेंट में मुझे लिखते हैं कि आप आचार्य प्रशांत जी के ही पीछे इतने क्यों पड़े हो, और भी तो लोग हैं। तो मैं एक्चुअल में और सभी का भी सभी पर ही समीक्षा करता हूँ, और मुझे ये लोग वीडियो भेजते रहते हैं, क्योंकि जो लोग मुझे सुन रहे हैं तो वो इन सबको भी समझना चाहते हैं। तो जिनके भी वीडियो मुझे भेज देते हैं और उसमें मुझे कुछ लगता है कि इसमें समीक्षा करने जैसी, तो मैं वो कर देता हूँ। इनके वीडियो कुछ ज़्यादा चल रहे हैं मार्केट में, माने यूट्यूब पर, तो लोग भी ज़्यादा सुन रहे होंगे, तो वो मुझे ज़्यादा भेज देते हैं, तो इनके वीडियोज की समीक्षा की संख्या ज़्यादा हो जाती है, बस इतना ही है। और कई लोग बोलते हैं कि अरे भाई, वो आप अपना चैनल ग्रो करना चाहते हो, ये इनके नाम लेंगे तो ग्रो हो जाएगा, ये है वो है, उसों का नाम लेंगे तो ग्रो हो जाएगा। ठीक बात है, वो आपकी बात सही है, आप जो सोच रहे हैं ठीक है वो।
अगर आप प्रसिद्ध लोगों के नाम लेते हैं तो आज के जो चैनल का, जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है, उससे उसको प्रमोट करने में मदद मिलती है। लेकिन मैं जो कर रहा हूं उसमें मेन जो एम है वो ये नहीं है ना, ये सेकेंडरी टर्सरी एम है। क्योंकि ये तो होगा ही, अगर मैं ये तो चाहूंगा ही ना कि मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जैसे वो चाह रहे हैं, वो तो प्रमोट भी कर रहे हैं। मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है कि मैं प्रमोट कर सकूं, कल को पैसा आएगा, लोग आर्थिक मदद करेंगे तो मैं भी प्रमोट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो कोई भी ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचे, तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। तो ये तो है ही, तो वो इस तरह के मैसेज आप बार बार डाल के कोई मीनिंग नहीं है। ये तो मैं स्वीकार कर ही रहा हूं कि यूट्यूब में एल्गोरिथम ही ऐसा है कि इस प्रकार से अगर हम उस एल्गोरिथम का यूज करते हैं तो जो वीडियो है वो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाता है। और खास तौर से आचार्य प्रशांत जी की मैं समीक्षा कर रहा हूं, तो ये वीडियो आचार्य प्रशांत जी के जो फॉलोवर हैं, जो उन्हें सुनते हैं, उन तक पहुंचाना है। उन तक पहुंचाना है तो एड्रेस तो लिखना पड़ेगा ना मुझे। भाई चिट्ठी पे अगर मुझे आचार्य प्रशांत जी तक कोई चिट्ठी पहुंचानी तो उनका एड्रेस लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? फिर आप कहोगे अरे इनका तो नाम यूज कर रहे हो, अरे भाई एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो वैसे ही यूट्यूब पर ये एल्गोरिथम है कि जिन लोगों तक आप इसको पहुंचाना चाहते हो उन्हें यूट्यूब कैसे करके पहचानता है। वो ऐसी पहचानता है कि आचार्य प्रशांत जी के वीडियो कौन कौन लोग देखते हैं। तो ये यूट्यूब को पता है, जो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और अगर कोई व्यक्ति अपने उसमें आचार्य प्रशांत जी का फोटो अथवा उनका नाम लिखता है या हैशटैग लिखता है, तो इससे यूट्यूब एल्गोरिथम को पता चलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, कि अच्छा ये उन लोगों तक पहुंचाना है, तो वो इन वीडियोस को उन लोगों तक पहुंचाता है। तो वैसा तरीका है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का। इसे अगर मैं प्रमोट करूं, माने अभी तो वो बहुत थोड़े लोगों तक पहुंचाता है, उनके लोग तो 1.5 करोड़ के ऊपर हैं जो यूट्यूब पर हैं, है ना। लेकिन वो थोड़े लोगों तक पहुंचा के छोड़ देता है। अगर मैं वहां पे प्रमोट करूं आचार्य प्रशांत जी की तरह, कि मतलब मैं उसमें पैसा लगाऊं, यूट्यूब को पैसा दूं प्रमोशन का, तो वो आप ही लोगों तक और ज्यादा लोगों तक पहुंचा देगा, उनके अनुयायी जो है। तो ये तो एल्गोरिथम में ये तरीका है, तो उसमें वो वैसा ही रहेगा। आपके कुछ बोलने से या मेरे कुछ कहने से चेंज नहीं होगा। अब जिनको लगता है कि मैं समीक्षा ठीक नहीं कर रहा हूं, तो वो यहाँ सीधे चैनल पे आमंत्रित है, क्योंकि आचार्य प्रशांत जी के पास तो ऐसा कोई चैनल नहीं है जहां वो किसी को आमंत्रित करें आमने सामने चर्चा करने के लिए लंबी, ऐसे 1-2 सवाल पूछवा लिया, आंसर कर दिए, वो नहीं। चर्चा तब तक चले जब तक वो किसी कंक्लूजन तक ना पहुंचे। उसमें 2 घंटे लग सकते हैं, 3 घंटे लग सकते हैं, 5 घंटे लग सकते हैं, डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर। हमारे यहाँ ये चैनल मौजूद है, ऑनलाइन ओपन मंच मौजूद है यूएलएम का। यहाँ अभी आचार्य प्रशांत जी तो आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो अभी बिजी होंगे, वहां तक तो वीडियो पहुंच भी रहा होगा कि नहीं, और समय भी उनके पास होगा कि नहीं। पर जो लोग इसको देख रहे हैं और जो लोग कमेंट करते हैं, तो उन लोगों को मेरी ओर से निमंत्रण है। मेरा नीचे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप में आप मुझे सूचित कर सकते हैं। अगर आप उनके किसी टॉपिक पर, जो आपको लग रहा है कि वो ठीक कह रहे हैं और मैं उस पर गलत समीक्षा कर रहा हूं, तो यहाँ खुले में चर्चा करने आ सकते हैं ऑनलाइन ओपन मंच पर। ये ऑनलाइन ही है, जहां आप रहते हैं वहीं से इसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे। वो सारा इंतजाम मैं कर दूंगा, ये सब फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं है ना। बस आप खाली डेट और समय मुझे बताइएगा, तो मैं उस डेट और समय पे आपका वो पूरा इंतजाम करके आप तक लिंक भेज दूंगा। आप उस लिंक से जुड़ जाएंगे और उस चर्चा में आप हिस्सा ले सकेंगे। तो उसमें आइए, बजाय दूसरे आलतू फालतू की बातें करने पे कि तुम आचार्य जी को समझ नहीं रहे हो, ये नहीं हो रहे हो, 10 जन्म लगेंगे, ऐसे आलतू फालतू की बातें ना करके सीधा आए ना। आपने कुछ समझ लिया है तो आए ना समझाने, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर आपने कुछ समझ लिया है उनसे और कॉन्फिडेंस है आपको कि हाँ आपने कुछ सच में समझ लिया है, कोई भ्रम नहीं है आपका, तो समझाने आइए, मंच हम दे रहे हैं, रखिए अपनी बात। अगर आपकी बात ठीक निकलती है तो उसे हम अपनाएंगे, हम लोग भी सब, और इस बात के लिए क्षमा भी मांगेंगे और फिर प्रचार भी करेंगे
आचार्य प्रशांत जी का। तो क्या आप नहीं चाहते कि उनका प्रचार और आगे चले, उनकी बातें और आगे जाएं? तो कम से कम आइए चर्चा करने के लिए, और या तो चर्चा में आपको पता चल जाएगा कहाँ गलती हो रही है, तो या तो आपको फायदा होगा और आपके माध्यम से आपके बहुत सारे जो गुरु भाई वगैरह हैं, जो गुरु अनुयायी हैं, उनको फायदा होगा, या हम लोगों को फायदा हो जाएगा। तो मतलब दोनों हाथ में लड्डू हैं आपके, है ना, दोनों हाथ में लड्डू है समाज सेवा का, समाज को ज्ञानी बनाने का। तो आइए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे।